थाना कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक उप निरीक्षक पर एक पक्ष के हक में नियम के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का आरोप भी लगा है। दरोगा पर बिना किसी नोटिस के बिना किसी महिला कांस्टेबल के घर में घुसने का आरोप भी लगा है। जनपद मैनपुरी थाना कोतवाली चौकी कैलाश आश्रम क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद सिविल कोर्ट एवं परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा है। इसके बावजूद थाना कोतवाली की कैलाश आश्रम में तैनात चौकी इंचार्ज अरुण कुमार पर आरोप लगा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए नियम विरुद्ध पति पक्ष को घर से बाहर निकालकर पत्नी पक्ष को घर में प्रवेश कराकर कीमती जेवरात व नकदी निकलवाई है। दहेज में मिली गाड़ी भी नियमावली के विरुद्ध पत्नी को दिलवाने का आरोप चौकी इंचार्ज पर लगा है। पीड़ित पति पक्ष ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की जाने की मांग की है। कैलाश आश्रम चौकी क्षेत्र के मोहल्ला बागवान से मामला सामने आया है। पीड़ित प्रतिपक्ष के परिवार में आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज ने पति पक्ष से मिलकर उसके घर में दबंगी करवाई है। पत्नी पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर जहां सामान को निकाला है, वही पति पक्ष के लोगों के साथ मारपीट भी की है, जिसमें महिलाएं जख्मी हुई हैं। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपकी पत्नी की? शिवानी गौतम, डॉटर ऑफ अरविंद कुमार, बैंक कॉलोनी मैनपुरी से हुई। तो ये हमारी पत्नी, हम लोग 16 जुलाई को हनीमून से लौट के आए थे। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से चला गया तो इन्होंने अपने परिवार वालों को बुला लिया। उसके बाद ये चली गई और सारा सामान रख के ले गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की। हमारा परामर्श केंद्र में केस चल रहा था और इन्होंने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में भी केस डाला है। उसके बावजूद भी ये 9 तारीख को अपने घर वालों को लेके, अपने घर वालों को 6-7 लोगों को लेके और पुलिस को लेके, पुलिस SI जो अरुण कुमार हैं, चौकी इंचार्ज कैलाश आश्रम चौकी इंचार्ज, वो आए। उन्होंने मैं घर पर उपस्थित था, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी कि हम घर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आने वाले हैं। किसी तरीके का ना नोटिस दिया, जब ना ही कोई उनके पास कोई कोर्ट का नोटिस था। उसके बाद भी वो आके अपनी वर्दी के दम पे हमारे माँ बाप को हड़काया और उस वर्दी की दम पे सारा सामान करवाया उन्होंने खुद खड़े होकर। और जब उसका भाई बदतमीजी कर रहा था तो वो जानबूझ के बाहर चले गए, इससे कि वो कैमरे में ना आए। ये सारी पूरी घटना पुलिस के द्वारा ही कराई गई है। पुलिस के द्वारा कराई गई है। हाँ। क्या लगता है कि पुलिस ने कुछ सांठ-गांठ की है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पक्ष की ही बात कर रहे हैं वो हम लोगों को दबाव बनाना चाह रहे हैं। पुलिस ना जब गाड़ी उठाने गए तब भी कोई हमें सूचना नहीं दी गई, जब यहाँ पे आए तब भी नहीं। अरुण कुमार पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। लगभग कितने रुपए का सामान था जो घर से ले गई आपकी? मेरी देखिए अपना सामान ले गई। उसके बाद मेरी चैन अंगूठी, ठीक है, और जो रखा था मेरी बहन का रखा था सारा, जो मैंने उसको दे रखा था क्योंकि मेरी मम्मी की रहती है तबीयत खराब, वो नीरो की पेशेंट है, तो सारा टेक ओवर इन्हीं को दे रखा था। तो जितना भी ज्वेलरी थी, सारी ज्वेलरी, कपड़े, मेरी चैन अंगूठी, चांदी के बर्तन, सारा ये उठा के ले गई। आपकी अप्रैल में शादी हुई और क्या ऐसी वजह रही जो इनका और इनके परिवार का ये दबाव है मुझ पे कि आप सेपरेट रहिए, घर में रहिए। शुरू से ही मुझ पे इसी बात का दबाव था। और जब हम लोग घूम के आए तो उसके बाद भी मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि घर वहाँ कहीं सेपरेट रहो, चले परिवार के साथ नहीं रहना है। अब जब मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है तो मैं कैसे रह सकता हूँ सेपरेट अभी? और मैंने इनको रक्षाबंधन तक का टाइम दिया था कि मैं रक्षाबंधन पे आपको ले चलूँगा। उसके बावजूद भी ये सब हरकतें की जा रही हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ भाई, हमें जिस तरीके से गुंडागर्दी के तौर पे ये कर रहे हैं उसमें हमें न्याय मिले। इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं घर पर ना हूँ, मैं तो अनुपस्थित ही रहता हूँ, तो आके मेरी मम्मी साथ पापा के साथ बदतमीजी कर सकते हैं भाई। गुंडागर्दी तो अभी आके मारने लगे, कौन बचाएगा उनको? कौन होगा? और पुलिस भी उन्हीं का सपोर्ट, उनका साथ दे रही है। बिल्कुल 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 दे रही है भाई। बिना पुलिस, जब कोर्ट में केस है, कोर्ट का ना ऑर्डर है उनके पास, ना ही हमें कोई नोटिस दिया, ना ही हमें फ़ोन से कोई सूचना दी, तो आप कैसे आ गए भाई? किसी तो इस पे तो आएंगे आप, कुछ दूसरे पक्ष से कुछ तो पूछेंगे आप, कुछ पूछना ही नहीं है दूसरे पक्ष से। और क्या कहते हैं, मुझको फॉलो करते हैं अरुण कुमार। ये जिस दिन मैं जा रहा था यहाँ से, क्या कहते हैं, लखनऊ जा रहा था 6 तारीख को, तो ये मुझे बस स्टैंड तक इन्होंने फॉलो किया था। और बस स्टैंड पर इनको पता चल गया मैं जा रहा हूँ, उसी दिन इन्होंने ये 9 तारीख को इन्होंने मुझे फॉलो किया और इन्हें फॉलो करके उन्होंने मुझे वहाँ तक देख लिया कि ये जा रहा लड़का। उसी की शाम की घटना होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी निशा है। कौन सी जगह है ये देवी रोड बागवान मोहल्ला है। क्या घटना हुई कल आपके यहाँ पे, क्या हुआ था? मेरे भाई की शादी 13 अप्रैल 2025 को हुई। तो मेरे भाई और मेरी भाभी का विवाद चल रहा है, तो वो फिर भी हमारे घर पे
मतलब 9 तारीख को अपने परिवार के साथ और मतलब पुलिस वालों के साथ हमारे साथ ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं। फिर घुसे हैं और सारा सामान मतलब लूटपाट मचा दी। फिर उसके बाद मेरे भाई का भी मतलब जो रखा था जेवर मतलब कान मतलब सॉरी चैन वगैरह और अंगूठी सारा कुछ ले गई और मेरे भी ले गई है और मेरे साथ मारपीट करी। उसके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी करी, क्या बदतमीजी करी आपके साथ? मतलब ऐसे छेड़छाड़ करा कि हटो यहाँ से, मतलब बेड टच किया मेरे साथ। अच्छा, और कितने लोग थे लगभग? कम से कम 10-12 लोग थे और पुलिस वाले भी थे, वो अंदर तक मेरे घर में आए, लेकिन उनके साथ कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। कौन पुलिस वाले थे, क्या नाम जान उनका दिया? नाम अरुण सिंह। उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी? नहीं थी, कोई भी नहीं। जब भी अरुण वो कुमार। जब वो आपके साथ मारपीट हो रही थी तब पुलिस मौजूद थी? नहीं, वो बाहर थे अच्छा, और फिर भी वो मेरे घर के अंदर घुस आए थे। जब मतलब सामान वो लेके जा रहे तो कह रहे देखो सामान, लेकिन हमारी बात कुछ नहीं सुन रहे थे। तो विवाद जो था वो कोर्ट में चल रहा है, परिवार परामर्श केंद्र में भी चल रहा था क्या? परामर्श केंद्र में भी हुआ, इन्होंने मना कर दिया मैं नहीं रहूँगी। फिर उन्होंने ये भी कह रखा है कि मतलब वहाँ पे भी डाला है, लेकिन कुछ सुनवाई मतलब हो रही है, लेकिन ये आने को तैयार। क्या लगता है कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है आप लोगों जी, से? पुलिस कर रही है, क्योंकि हमारी मतलब भाई की गाड़ी गैरेज में खड़ी थी और मतलब बिना बताए और उठा ले गए, और ऐसे ही घर में भी आए बिना बताए, हमारे कोई सूचना नहीं दी और ऐसे ही घुसते चले आए हमारे घर में। और मेरी मम्मी डिप्रेशन के मरीज है, मेरे पापा भी 70 साल के हैं और मैं अचानक आ गई। मैं तो बाहर रहती हूँ और मेरी माँ के साथ कुछ भी वो कर सकती थी।